गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन कक्षाओं में एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने कारण कारक नामक पाठ पढ़ा था। आज आप लोग पढ़ेंगे संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का अर्थ है संप्रदान। संप्रदान का अर्थ है देना, जहाँ किसी को कुछ दिया जाए। संप्रदान का अर्थ है देना, जहाँ किसी को कुछ दिया जाए वहाँ संप्रदान कारक होता है। जैसे भिखारी को भोजन दो, तो यहाँ पर भिखारी को कुछ प्रदान किया जाता है, इसलिए ये संप्रदान कारक है। संप्रदान का अर्थ होता है देना, जहाँ किसी को कुछ दिया जाता है उसको संप्रदान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह को है। ठीक है। जैसे मैंने पिताजी के लिए अखबार खरीदा, तो यहाँ पर क्या होगा? के लिए जो है किसी को देने के लिए खरीदा, संप्रदान करने के लिए अर्थात देने के लिए खरीदा, इसलिए ये संप्रदान कारक होगा। इसका परसर्ग चिन्ह कहीं कहीं के लगता है और कहीं कहीं के लिए भी लगता है और कहीं कहीं को लगता है। इसके बाद अगला कारक है अपादान कारक। अपादान का अर्थ होता है कोई भी वस्तु किसी से अलग हो। अपाधन दान, अपाधन दान अर्थात अपाधन दान अर्थात अलग होना। कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग हो वहाँ अपादान कारक होगा। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पर जो पत्ते हैं वो पेड़ से अलग होते हैं, इसलिए ये अपादान कारक होगा। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु या दूसरे वस्तु के अलग होने की तुलना हो या भय हो। पहला कारण क्या है? यहाँ अलग होना होगा। दूसरा कारण क्या होगा? भय होना पाया जाएगा, डर पाया जाएगा। वहाँ पर अपादान कारक होगा। जैसे बच्चा सांप से डरता है, तो बच्चा सांप से डरता है, यहाँ पर भय है। इसके बाद पेड़ से पत्ता अलग होता है, तो यहाँ पर अलग होने का भाव प्रकट होता है। अब दो के अलग, जहाँ पर संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु या दूसरे वस्तु के अलग होने का, फिर तुलना करने का या भय होना पाया जाए। जैसे यहाँ पर तुलना करना, देखिए अमिताभ जया से लंबा है, तो यहाँ पर अमिताभ और जया की तुलना हो रही है कि जो अमिताभ है वो जया से लंबा है, तो इसलिए यहाँ पर अपादान कारक होगा। इसका परसर्ग चिन्ह क्या है? से। और दूसरा देखिए, जैसे बालक सांप से डरता है, तो इसमें डर की भावना है, डर लगता है बालक को सांप से, इसलिए अपादान कारक होगा। अगला कारक है संबंध कारक। संबंध का अर्थ यही होता है कि यह कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी भी वस्तु या व्यक्ति का संबंध दूसरी वस्तु के साथ जाना जाता है, उसका वह संबंध कारक होता है। जैसे रामा का फ्राक गुलाबी है, तो फ्राक और रामा का संबंध जुड़ा है। जैसे रमेश के मामा आए हैं, तो इसमें रमेश और उसके मामा के बीच में संबंध जुड़ा है, इसलिए यह संबंध कारक होगा। इसका जो विभक्ति चिन्ह है
का है। शीतल के पापा आए हैं। इस वाक्य में रमा का फ्राक से और शीतल का पापा से संबंध है और अतः रमा और शीतल के संबंध कारक हैं। ठीक है। इसके बाद इसका जो विभक्ति चिन्ह एक आप लोगों ने देखा का और दूसरा विभक्ति चिन्ह देखा के। इसके बाद का जो कारक है सातवां अधिकरण कारक। क्रिया के आधार को बताने वाला संज्ञा का रूप अधिकरण कारक है। अधिकरण का अर्थ होता है अधिकरण मतलब स्थान, आधार या स्थान को बताने वाला जैसे निश्चित स्थान को बताने वाला, जैसे टोकरी में फल है तो जो फल है उसका अधिकरण आधार रखने का स्थान जो है टोकरी है। जैसे मेज पर किताब है तो जो किताब है उसका अधिकरण स्थान क्या है, मेज पर है, इसलिए यह अधिकरण कारक होगा। अधिकरण का अर्थ होता है आधार को बताने वाला, आधार का अर्थ होता है निश्चित स्थान को बताने वाला। इसका विभक्ति चिन्ह में और पर है। आठवां जो कारक है आपका संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या सावधान करने का बोध होता है उसको संबोधन कारक कहते हैं। अरे भाई मेरी बात तो सुनो। इस वाक्य में भाई को पुकारा गया है, यह संबोधन कारक है। संबोधन मतलब पुकारना या बुलाना या किसी को संबोधित करना। इसका चिन्ह हे, अरे, ओ। ठीक है, एक बार फिर पुनरावृत्ति करा दे रहा हूँ मैं। कर्ता कारक में कर्ता की प्रधानता होगी और जो कार्य करे उसको कर्ता कारक कहते हैं, जो कर्म करे उसको करण कारक कहते हैं, जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। करण कारक कर्ता जो भी काम करता है वह किसी वस्तु की सहायता या प्रयोग करके करता है, अर्थात कर्ता जिस साधन से कार्य करता है उसको करण कारक करते हैं। संप्रदान कारक का अर्थ है जहाँ किसी को कुछ दिया जाता है उसको संप्रदान कारक कहते हैं, जैसा भिखारी को भोजन दो। आपादान कारक संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव होता है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तुलना करने का भाव होता है, रमेश मोहन से मोटा है। भय होने का भाव होता है, बच्चा सांप से डरता है। इसके बाद है अगला छठवां संबंध कारक। संबंध संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का संबंध दूसरी वस्तु के साथ जाना जाता है उसको संबंध कारक कहते हैं। जैसे रमा का फ्राक गुलाबी है, शीतल के पापा आए हैं। इसके बाद अधिकरण कारक है। अधिकरण का अर्थ होता है क्रिया के आधार को बताने वाला। संज्ञा का रूप अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे मेज पर पुस्तक रखी है तो मेज का आधार कहाँ है, मेज के ऊपर पुस्तक रखने का आधार है, स्थान है, इसीलिए यह अधिकरण कारक है। टोकरी में फल है तो फल का अधिकरण स्थान कहाँ है, टोकरी है, इसलिए यह अधिकरण कारक है। इसके बाद अगला आपका कारक है संबोधन कारक। संबोधन का अर्थ है संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु को पुकारने या सावधान करने का बोध होता है उसको संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे, अरे, भाई मेरी बात को सुनो। इस तरह से आपका कारक के ये विभिन्न प्रकार के चिन्ह हुए। प्यारे छात्रों, आप लोग एक बार अपनी स्कूल की पाठ्य पुस्तक में कारक नामक पाठ को पुनः ध्यान से पढ़िए और इसके बाद ध्यान से इसको समझने का प्रयास करिए। कारक को याद करने की विधि मैं आपको दे दूंगा जो बहुत ही जल्दी आपको उससे कारक आपको बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा। अब आप लोग अपने पाठ्य पुस्तक में जो दिया गया है
कारक का परिभाषा उसको ध्यान से पढ़िए और एक बार इस चार्ट को थोड़ा देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, कर्ता का एक विभक्ति चिन्ह है ने, कर्म का को, करण का दो विभक्ति चिन्ह है से और द्वारा, संप्रदान का को के लिए, आपादान का से, संबंध का के की, रा रे री, अधिकरण का में और पर, संबोधन का अरे ओ रे। प्यारे बच्चों, इसके बाद वाले वीडियो में आप लोग हिंदी टेक्स्ट पुनरावृत्ति करेंगे। मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास रखता हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई को ध्यान से कर रहे होंगे, जो पढ़ाई लिखा जा रहा होगा उसको पढ़ रहे होंगे। धन्यवाद, थैंक यू।